मनीष जी, नमस्कार शिवानी जी, कैसी हैं? ऑफिस कमिंग प्लीज। जरूर। बहुत बढ़िया आपका ऑफिस है। थैंक यू सो मच, मोस्ट ब्यूटीफुली वेलकम। डेकोरेटेड। कमिंग। He's Mehu. He's यस, Equifax, द टैक्समैन। the taxman. Yes. So this बिल्कुल। is our head office, and we have few branches over the town. अच्छा। Our staff, our team. अच्छा, वेरी नाइस। ये आपका रूम है? Yes, I am lending tree. That Lending means tree. yes. I can see the tree there. Yes, so home loans, car loans, commercial loans, everything. So mainly my aspiration to start the lending tree was to see smile on people's face, and I think when they enter their first home is what my whole achievement is, when they see their dream home coming up. So I'm just very much pleased to have this kind of a role with Mehul as a one-stop solution who does accounting, and I do home loans and car loans or whatever kind of loans it बढ़िया। is. Very nice that you have come to our office, and I welcome you. थैंक यू शिवानी जी, आपसे मिलकर बातें करके अच्छा लगा। और ये आपका नया घर हो गया है। It is actually, and our team and our staff is like our blessing, and it has been that we're going on very well. चलिए, आपसे बाद में गपशप होगी। हम पहले टैक्समैन से बात कर लेते हैं। Correct. फिर Yes, आपसे please. Thank ओके, you. लगे रहिए। See you. दोस्तों, मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम। नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अकाउंटिंग का, अपने टैक्स का ख्याल रख रहे होंगे। इसलिए आज मैं कुछ हट के, कुछ टैक्स के पर तड़का लगाने के लिए आया हूं। आपने देखा, इक्विटेक्स अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ऑफिस है गंगालिन में, और उसके कर्ता धर्ता है श्री मेहुल धनेशा जी। कई साल से यहाँ पे इन्होंने ऑफिस खोला हुआ है। टैक्सिंग में आप सबकी मदद करते हैं, अकाउंटिंग है, बहुत कुछ है। इनसे चलिए गपशप करते हैं, बातें करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। और कुछ जो नए नए चेंजेस हुए हैं, जैसे कोविड में आप लोगों ने होम बेस्ड वर्क किया है, या अभी हाल ही में आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह, काफ़ी बदलाव हुआ है। इस बारे में कुछ तड़का लगाएंगे, कुछ जानकारी देते हैं। आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। रेडियो मनपसंद, अकाउंटिंग का, टैक्स का तड़का लगा के। मेहुल जी, आपने एक्विटेक्स बिजनेस के बारे में कुछ बताइए। एक्विटेक्स हमने फॉर्मली विथ नेम ओपन किया था 2017 में। उससे पहले यूज्ड टू वर्क फॉर अ टैक्स एजेंट। सो सिंस 2009 आप बोले तो मैं कैनबरा में टैक्सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। एंड या फॉर राइट नाउ वी हैव हेड ऑफिस इन कंगालिन, और उसके अलावा कैनबरा में ही हमारी 3 और ब्रांचेस हम ओपन करते हैं ड्यूरिंग द टैक्स टाइम, विच इज़ इन द मॉल। तो एक आपको गंगालिन मार्केट प्लेस में है हमारी, जो के मार्ट के बाजू में है। दूसरा हमारा है टगरनंग मॉल में, जो हम हर साल करते हैं, जो फूड कोर्ट में है, फर्स्ट फ्लोर पे नियर साउल ओरिजिन। और तीसरा हमारा ब्रांच कैनबरा में ही है, जो कैनबरा में नहीं बोल सकते वैसे, क्वीन बिन में है, रिवर साइड प्लाजा में, जो फूड कोर्ट में ही है। सो सेम एक्विटेक्स नाम से है। इसके अलावा हमने 2 और ब्रांचेस ओपन की हुई है इस साल, जो एक पर्थ में है और एक सिडनी में भी है, जो वहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करते हैं। और सारा लॉजमेंट और सारा देखभाल हम कैनबरा के ऑफिस से करते हैं। वाह, मतलब आप कैनबरा बेस्ड ही नहीं, अब तो इंटरस्टेट भी चले गए। हाँ जी। तो और वहाँ पे कौन देखता है? आपने अपने वहाँ पे हमारे सीनियर स्टाफ ही है, जो यहाँ से ही हमारे साथ काम करते थे और अभी वहाँ पे सेटल हुए हैं, एंड दे आर स्टिल प्रोवाइडिंग द सेम सर्विसेज। सर्विसेज की बात करें तो किस टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? हम मेनली हमारा अकाउंटिंग का और टैक्सेशन का है। तो इंडिविजुअल टैक्सेशन, स्मॉल बिजनेस टैक्सेशन, स्मॉल बिजनेस की बुक कीपिंग का भी काम करते हैं, जो पेरोल मैनेजमेंट करना होता है, उनके क्वार्टरली जीएसटीज करने होते हैं। कैपिटल गेंस की भी हम एडवाइस देते हैं, कैपिटल गेंस के टैक्स के बारे में भी हम क्लाइंट्स का सॉल्यूशन करते हैं। एंड इसके अलावा हम बिजनेस सेटअप का भी काम करते हैं। तो लाइक स्ट्रक्चर जिनका होता है, स्ट्रक्चर एडवाइस भी करते हैं ऑन दैट बेसिस के विच इज़ लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल फॉर देम। और
whatever related to accounting and taxation, we provide those पूरा services, A to Z. including SMSF as well. So which is like quite in Canberra, public servants which their super fund, if they want to manage themselves, they have to create self-managed super fund, and we do accounting for them as well. बहुत बढ़िया। अभी हाल ही में चेंजेस टू टैक्स रिफंड्स हुए हैं, गवर्नमेंट बदल गई, लेकिन पिछले गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉमिस किया था, उसके डिडक्शंस होंगे। कोविड में बहुत लोगों ने घर से काम किया, नए नए बिजनेसेस और नए नए जॉब्स किए, तो उस बारे में कुछ बताइए कैसे लोग। हाँ, वर्किंग फ्रॉम होम कोविड में बहुत हुआ है, और उसमें गवर्नमेंट ने जो सेट रेट पर आवर डिसाइड किया हुआ है वो है 80 सेंट्स पर आवर के हिसाब से आपको यूटिलिटीज़ और वो सब क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने होम ऑफिस बनाने के लिए अगर कुछ बाय किया हुआ है, यू कैन क्लेम दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स एज वेल, लाइक आपने अपनी कंफर्टेबल चेयर बाय की हो बिकॉज आपको 8-10 घंटे अगर घर से ही काम करना पड़ रहा है, जी। and if your employer is not providing either laptops or anything, which also you can claim अच्छा। through your home office expenses. Now home office में आप rent और वो सब claim नहीं कर सकते हो because it is not a business which you are doing. So Right. utilities होती है, आप उसके ऊपर इंटरनेट क्लेम कर सकते हो। अगर आपका पर्सनल फ़ोन आप यूज़ करते हो काम के लिए, तो उसका भी आप परसेंटेज, बट यू हैव टू डिसाइड परसेंटेज कि भाई कितने परसेंटेज मैंने पर्सनल यूज़ किया है, कितने परसेंटेज मैंने वर्क के लिए यूज़ किया हुआ है। और दूसरा आपको अपनी लॉग एक बनानी होती है कि भाई कितने दिन हमने वर्क फ्रॉम होम किया हुआ है, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। आइदर वो 2 या 3 दिन एटलीस्ट आपको ऑफिस में जाना ही होता है, तो उस हिसाब से आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई कौन से दिन हमने घर से काम किया हुआ है, एंड नंबर ऑफ आवर्स वी कैन डेफिनेटली वर्क इट आउट ऑन दैट। अच्छा, और कई सारे जॉब्स अगर घर से किए हैं तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है? मेनली द नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स से ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कितना हम क्लेम कर पाएंगे, बिकॉज इट्स अ सेट रेट पर आवर। तो आपकी यूटिलिटीज़ जितनी भी हुई हो 80 सेंट्स पर आवर, बट अगेन एक्चुअल बेस पे भी आप कर सकते हो, बट हमने ज़्यादातर देखा हुआ है कि एक्चुअल बेस पे, क्योंकि मोर देन 8 आवर्स तो वैसे भी कोई काम करते नहीं है, तो हमने कैलकुलेशन मोस्टली किया हुआ है कि अगर हम 80 सेंट्स पर आवर के हिसाब से जाते हैं तो मोस्टली वो कैलकुलेशन आपका ज़्यादा ही आता है कंपेयर टू एक्चुअल मेथड। उसमें आप अपने मॉर्गेज पेमेंट्स, इंश्योरेंस, घर का नहीं क्लेम कर सकते हैं? नहीं वो नहीं कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि अगर आप मॉर्गेज, एज आई सेड कि मॉर्गेज इज़ पार्ट ऑफ योर हाउस, तो वो यूटिलिटीज़ में नहीं आता है, तो आप वो सारा क्लेम नहीं कर पाते हो। एंड अगेन अगर वो बिजनेस भी अगर आप घर से करते हो और उसका क्लेम अगर हम करते हैं, तो प्रॉब्लम ये आता है कि इट विल बिकम योर प्रीमाइसिस वेर यू आर कंडक्टिंग अ बिजनेस। इन दैट केस आपका जो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का पर्पस होता है कि अगर आप उसको ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के तौर पे बेचते हैं तो उस पर हमें टैक्स नहीं देना होता है, तो वो पर्पस फिर डाइवर्ट हो जाता है, एंड देन यू will attract capital gain tax when you are selling the property if you are conducting business from home and claiming your mortgage or interest or other things which is related to your home. किसी ने कोई नई क्लोथिंग खरीदी, बोला कि मुझे टाई खरीदी, सूट खरीदा, इवन वर्किंग फ्रॉम होम, जूम पे बैठ अच्छा लगने के लिए, क्या वो क्लेम कर सकते हैं? नहीं, ओनली यूनिफॉर्म में अगर हम देखें तो वर्क स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होता है या तो फिर कंपलसरी यूनिफॉर्म, वही यूनिफॉर्म हम क्लेम कर सकते हैं। तो आइदर यू शुड हैव अ लोगो। सपोज इफ आई एम वेयरिंग सूट विच आई लुक और वांटेड टू look as a professional, it doesn't become uniform. अच्छा। So for uniform it has to be work specific. Now अगर अब एक एग्जांपल दूं कि भाई वुलवर्थ का बंदा है तो आपको पता चल ही जाएगा कि भाई उन्होंने अगर लोगो उनकी टी शर्ट पे है तो बेसिकली ये वुलवर्थ का बंदा है, आपको देख के ही पता चल जाएगा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। अगर किसी ने चेक पैंट पहना है बराबर, तो बेसिकली वो शेफ होगा तो उसने चेक पैंट पहना है, तो दैट इज कॉल्ड वर्क स्पेसिफिक यूनिफॉर्म। अगर कोई ट्रेडी होगा उसको स्टील के बूट्स पहनने होते हैं, उनको वेस्ट पहननी होती है जो विजिबल हो आपको अंधेरे में भी, तो these are called work specific clothes and that can be claimed as a uniform if you have bought it. But just wearing suit or just wearing tie or just wearing formal clothes or just wearing black pant will not be considered as a uniform. बढ़िया।
तो और क्या क्या चीज़ है जो क्लेम नहीं कर सकते हैं वर्किंग फ्रॉम होम? वर्किंग फ्रॉम होम में आप अगर आप एज आई सेड कि भाई कोई बंदा बोलता है कि भाई मुझे टीवी देख के काम करना पसंद है, बिल्कुल। बराबर है, तो भाई मैंने $4,000 का टीवी बाय कर लिया एंड अच्छा। आई हैव इट इन माय ऑफिस एज वेल, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज योर नेसेसिटी सही टू कहा। कंडक्ट वर्क फ्रॉम होम. बिल्कुल। सो दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स विल नॉट बी अलाउड, बिकॉज ये आपका काम करने के लिए आपको लाइक जस्ट एक फैसिलिटी दी गई है कि भाई यू कैन वर्किंग फ्रॉम होम, बिकॉज पर्सनल एंटरटेनमेंट है। हाँ जी, तो वो पर्सनल एंटरटेनमेंट हो जाएगा, सॉर्ट ऑफ थिंग्स. बट अभी वही है कि अगर कोई बंदा बोलता है कि भाई मैंने $5,000 का टेबल खरीद लिया, so you might have to get an email or confirmation from your employer that I'm buying $5,000 worth of table, Right. right, and which I need it and I want to claim it in my tax. Okay. Because tax office will say that why you need $5,000 worth of table, because you can conduct a बिल्कुल। like from 200 or $200 table as well. अगर किसी ने रेनोवेशन किया, किसी कॉर्नर नुक बनाया ऑफिस में काम करने के लिए, या एक छोटे कमरे को कन्वर्ट किया है एज ए ऑफिस, वो क्लेम कर सकते हैं रेनोवेशन? और रिनोवेशंस क्लेम कर सकते हैं अगर वो नेसेसिटी है. अभी मान अच्छा। लो कि सपोज आप अपना स्टूडियो बनाना चाहते हो घर पे, और आपने क्योंकि आप पहले स्टूडियो में काम करते थे और अभी आपने घर पे स्टूडियो अपना बनाने के लिए, बिकॉज यू कांट गो आउट एंड कंडक्ट द इंटरव्यूज और एनीथिंग, और प्रोबेबली आपने उनको साउंड प्रूफ बनाने के लिए कुछ किया, सो दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स कैन बी क्लेम. बट अभी आप बोलोगे कि नहीं मैंने तो पूरा रीपेंट करवाया और वो करवाया, Right. दैट वाज नॉट नेसेसरी. बात सही है। होम बेस्ड बिजनेस टैक्स क्लेम, कोई टिप्स जो बिजनेस करते हैं घर से खाली, तो उनके लिए कुछ? सी अगेन जो मैंने पहले भी बताया कि होम बेस्ड बिजनेस में आप सारा क्लेम कर सकते हो विच इज नेसेसिटी और नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग योर बिजनेस फ्रॉम होम, एक्सेप्ट इफ यू हैव ओनर ऑक्यूपाइड हाउस. आई वुड रिकमेंड कि भाई आप अगर अपना मॉर्गेज और वो सब क्लेम ना करो, रीजन बीइंग कि देन इट विल द पर्पस ऑफ योर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी Right. विल बी डाइवर्टेड एंड देन आपको फिर उसके ऊपर टैक्स पड़ Tax सकता है जब व्हेन आप- यू आर सेलिंग द प्रॉपर्टी. जस्ट सेलिंग द प्रॉपर्टी। अगर किसी ने जैसे रैट टेस्ट खरीदे अपने लिए अपने एम्प्लॉयज के लिए, मास्क खरीदे, सैनिटाइजर्स खरीदे, वो क्लेमेबल है? 100% क्लेमेबल है. बिजनेस में तो 100%, बिकॉज यू आर बाइंग फॉर योर एम्प्लॉइज अच्छा। एंड यू आर बाइंग, सपोज सैनिटाइजर्स हमने भी बाहर रखे हुए हैं, सैनिटाइजर्स आपने बाई किया है, वो सारा तो आप क्लेम कर सकते हो. और अगर पर्सनल यूज़ के लिए भी अगर मैंने कि भाई मेरा कंपलसरी है, तो यस यू कैन क्लेम दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स बिकॉज इट इज नेसेसरी. कोविड लीव पेमेंट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं भाई, $750 दे रहे हैं जिनके 7 दिन की लीव पे, और जो पहले भी लोगों ने लिए हैं, डिजास्टर पेमेंट था. डिजास्टर पेमेंट, एग्जैक्टली, that's correct. उसको क्लेम करना और दिखाना COVID पड़ता है? disaster payment is not taxable, so अच्छा। it is you got the money, but that is not taxable. It is exempt from the the income. tax office. That's correct. But अगर आप बीमार हुए थे और उसकी वजह से आपको जो COVID लीव पेमेंट मिला था, अच्छा। that is taxable. ओके, चलिए, आपने SF की बात की, तो उसमें बताइए सैलरी सेक्रीफाइसिंग इन सुपर करना हो तो कैसे, कुछ टिप्स, कुछ एडवाइस? सी लाइक मोस्टली हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि जो सैलरीड पीपल होते हैं उनके लिए टैक्स सेविंग्स का इधर दो ही ज़रिया है कि जिसकी वजह से हम टैक्स सेविंग कर पाएंगे. One is either they can buy an investment property, get the negative gearing, and reduce their taxable income to pay less tax. राइट। Another is contributing towards your super. Now आपके पास जैसे लास्ट ईयर में $27,500 की लिमिट थी, इस साल भी आपके पास $27,500 की लिमिट है पर तो पर्सन। पर पर्सन. तो अगर आपने आपके एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का जो 10.5% इस बार का रेट है कंपलसरी कंट्रीब्यूशन बाय योर एम्प्लॉयर, अगर वो 27,500 तक हम अवेल नहीं करते तो आप अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं. नाउ देयर आर 2 ways टू डू इट. वन, आइदर आप अपनी सैलरी से ही उसको माइनस करवाते जाइए जो बिफोर टैक्स ही होता है, तो आप उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करते हो. तो मान लो आज मेरी ग्रॉस जो है $2,000 है, और अगर मैंने मेरे एम्प्लॉयर को बोला है कि भाई आप उसमें से $200 काट के हर एक पे में से आप $200 मेरे सुपर में डाल दीजिए, तो वो बिफोर टैक्स ही हो जाएगा, तो आपका टैक्स जो पड़ेगा वो $1,800 पे पड़ेगा. ओके, सो दैट वे यू कैन डू. और द अदर वे इज बिफोर 30th of June, right? Means
आपका ईयर एंड होता है उससे पहले आप जितना भी बैलेंस बचा है आपका ओवर एंड अबव योर कंपलसरी कंट्रीब्यूशन बाय योर एम्प्लॉयर, राइट। आप पूरा एक साथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो. अच्छा। And you have to just submit one form to your super that Okay. I want to claim that from my tax. So depend on your super, you will get that form online from your super fund Acha. website itself, and you just submit them. So they will inform to the tax office that these guys have deposited personal contribution. They received that personal contribution, and you can claim that in your tax return as well. ओके। So that is the best way. But So- only thing is हाँ उस पर आपको 15% टैक्स पड़ता है, जबकि आपका मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स में भी 32.5 और बिल्कुल। 37.5 तो और इट्स अ गुड वे ऑफ Yes. अपने फ्यूचर के लिए आप अपने अलग मनी रख सकते हैं एज ए सैलरी सेक्रीफाइस। that's correct. But only thing is that you have to judge, because that money you will avail only when you are at the age of 60 to 60 65. और Yes. प्रिजर्वेशन एज अगर जैसे बोलते हैं। That's correct. So only एक ये है कि भाई आपको अभी कैश फ्लो चाहिए, then you can think about that. But yes, you may contact your financial advisor. As far as tax is concerned, yes, it is beneficial, but it may not be beneficial for your financials बिल्कुल। situation. अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने कहा है कि यू कैन विड्रॉ सम मनी फ्रॉम योर सुपर, वो क्या इनकम डिक्लेयर होता है या कैसे उस पे टैक्सेशन is- कैसा लगता है? हाँ, उस पर टैक्सेशन नहीं है, बिकॉज आपको स्पेसिफिकली व्हेन यू आर कंट्रीब्यूटिंग दैट इज ओनली फॉर योर फर्स्ट होम बायर. So if you want to buy your first home, Right. and if you want to extra contribute to the super, and then you can get that money from your super. Okay. So last year there were 2 installments which, if your job is gone because of COVID, you could get. That was $10,000 each year. Right. That was not taxable, so you can get it. But obviously you must have paid 15% tax already on that. ओके। So that was not taxable if you are claiming it from super, but that is gone. This year there is nothing like that. So the only option from getting it from super, that is for your first home buyer. अच्छा। But that is extra contribution you should have You done. should have done it before। Yes. वही So क्लेम कर सकते sometimes people can't save it, right? So you have an option from your super itself. If you go through your super website, that you can contribute. So it is a kind of they can create one extra account into your super itself. हैं। अच्छा। So in which you can contribute, you get the tax benefit because it's extra contribution which you have done, and that money you can get as and when you are buying your first home. बहुत बढ़िया। तो सैलरी सेक्रीफाइसिंग सुपर में कर सकते हैं, सैलरी सेक्रीफाइसिंग और कैसे कर सकते हैं जिससे कि सैलरी सेक्रीफाइसिंग मोस्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर्स, जो गवर्नमेंट के सर्विस सेक्टर्स होते हैं उसमें सैलरी सेक्रीफाइसिंग अलाउड होता है. तो बेसिकली आप चाइल्ड केयर में कर सकते हो, अपने मॉर्गेज में कर सकते हो. दो सॉर्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस विच इज़ नेसेसरी एंड विच आर देयर in your life, you can अच्छा। contribute directly through your salary sacrificing. So again, there is a certain limit on that, depend on which sector you are working. So hospitality industry है तो आप cash up to 16,000 कर सकते हो, and that will be grossed up when employer is giving you the group certificate. Reportable fringe benefit करके आता है. अच्छा। So that is basically always grossed up. So sometimes people are surprised that मैंने तो इतना बेनिफिट लिया नहीं है. Why it is showing here 32,000, 33,000, जी हाँ। जबकि मैंने तो 16,000, 17,000 तक का बेनिफिट लिया हुआ है. So basically because company has to declare द रिपोर्टेबल जो फ्रिंज बेनिफिट अमाउंट होता है वो ग्रोस्ड अप वैल्यू होता है और आपको कैश दिया जाता है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता है. बट दैट अमाउंट विच इज़ ग्रोस्ड अप वैल्यू इज़ बेसिकली कैलकुलेटेड टुवर्ड्स योर अदर बेनिफिट. जो सेंट्रलिंग के बेनिफिट है, आपके चाइल्ड केयर के बेनिफिट है, उसके लिए वो ग्रोस्ड अप वैल्यू काउंट होता है. अच्छा। तो समटाइम्स आपको ये लगता है कि हाँ ये टैक्स फ्री है, बट आपके वो अदर बेनिफिट से वो रिड्यूस कर सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. सैलरी सेक्रीफाइसिंग की बात हो गई, अब बात होती है जो हमारे भारतीय लोग नेगेटिव गियरिंग बहुत करते हैं. प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या शेयर्स में करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में करते हैं. उस बारे में टिप्स बताइए, कैसे लोग पैसा बचा सकते हैं या टैक्स क्लेम कर सकते हैं. नेगेटिव गियरिंग मतलब इन अ लेमन टर्म्स अगर हम बोले तो बेसिकली जो डेप्रिशिएशन अमाउंट होता है, जो आपका नॉन कैश अमाउंट होता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मोस्टली आपका रेंटल जो इनकम होता है
वो टैक्सेबल है, लेकिन रेंटल इनकम कमाने के लिए जो भी खर्चा हमने किया हुआ है, जैसे रेट्स हो गया, एससीटी में हमारा लैंड टैक्स भी है, फिर आपका बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, अगर आपका अपार्टमेंट है तो इंटरेस्ट हो गया, अगर रियल एस्टेट को दिया है तो रियल एस्टेट की एजेंट की फ़ीस हो गई, वो सारे खर्चे माइनस होने के बाद मोस्टली अगर हमारा कैश पॉजिटिव होता है, जी हाँ। उसको रिड्यूस करने के लिए अगर आपकी प्रॉपर्टी नियर टू न्यू है या न्यू है तो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी आप क्लेम कर सकते हो। अच्छा। दैट इज बेसिकली कॉल नेगेटिव गियरिंग, मतलब कि आप वो आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस करेगा और आप उसके ऊपर, मतलब आपकी इनकम के ऊपर टैक्स उतना कम पे करोगे। जी हाँ। तो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन अगर हमारा लॉस आता है प्रॉपर्टी का, तो उसको हम नॉर्मली नेगेटिव गियरिंग बोलते हैं। राइट। तो इस समय इज इज अ राइट टाइम, आप या एडवाइस करते हैं कि अभी प्रॉपर्टी अभी में? तक तो हमने देखा है कि भाई कैश पॉजिटिव प्रॉपर्टीज है। अच्छा। नॉर्मली हम ये सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को, अभी ये सब्जेक्टिव बहुत हो जाता है क्योंकि कई बार ये होता है कि आज मैंने कोई प्रॉपर्टी बाय की, लेकिन मुझे ये पता है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जी हाँ। तो हो सकता है कि मेरी कैश नेगेटिव प्रॉपर्टी हो, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी हो, उसमें रिपेयर्स के खर्चे बहुत आ रहे हो, उतना रेंट भी हमें कम आ रहा हो, क्योंकि मान लो कि ब्लॉक बड़ा है लेकिन प्रॉपर्टी छोटी है, पुरानी है, बराबर, तो उस हिसाब से रेंट कम आ रहा है और मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, जी हाँ। बराबर। बट मुझे ये पता है कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू आगे जाके बहुत बढ़ने बढ़ेगी। वाली, तो आपको टैक्स में बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको कैपिटल अप्रिसिएशन उसका ज़्यादा आ रहा है। जी हाँ। तो इट इज़ क्वाइट सब्जेक्टिव, बट नॉर्मली हम ये सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को कि भाई आप कैश पॉजिटिव प्रॉपर्टी देखो। ड्यू टू डेप्रिसिएशन अगर वो नेगेटिव हो रही है, देन इट्स गिविंग यू कैश पॉजिटिव बिकॉज यू आर गेटिंग मोर कैश, आपका रेंट ज़्यादा है और बाकी के आपके जो कैश खर्चे हैं, इंटरेस्ट हो गया, रेट्स हो गया, लैंड टैक्स हो गया, वो सारे माइनस होने के बाद अगर आपका पॉजिटिव बच रहा है, एंड ड्यू टू डेप्रिसिएशन अगर वो नेगेटिव हो रहा है, तो आपको दोनों तरफ से फायदा जी है। हाँ, एक जी तरफ आपको कैश भी मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको टैक्स में भी फायदा हो रहा है, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव गियर्ड प्रॉपर्टी। सो नॉर्मली हम ये सजेस्ट करते हैं कि भाई आप कैश पॉजिटिव प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। और मोस्टली हमने देखा है अब तक तो कि कैनबरा की सारी प्रॉपर्टी, बिकॉज द रेंटल मार्केट इज क्वाइट वेरी हाई इन हाई। कैनबरा, तो वो कैश पॉजिटिव है। बट अभी इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ रहा है, बिल्कुल। it might not be cash positive all the property, but again it's all subjective. कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, पीपल शुड बाय और शुड रेंट, ऐसा कुछ वेल एडवाइस? देखो, अगर मैं वही बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स कैन होल्ड, बराबर, कि वो देख सकते हैं कि भाई हाँ आगे जाके कितना, मतलब वो अपना कैलकुलेशन इस हिसाब से कर सकते हैं कि हाँ भाई आज अगर हमें ये रेंट मिल रहा है, क्योंकि रेंट बढ़ाने में भी हमें एक दिक्कत आ सकती है, बिकॉज जी हाँ। लाइक how much you can increase, because there has to be affordability of the tenants as well. So you have to judge yourself कि भाई कितने तक का हम रेंट बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर, तो उस हिसाब से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट as far as we know and we are watching that it's increasing every month. Since 4 months it's been increased, right? And still government is saying that it's just a beginning. जी हाँ। So it might go and like, अगर आपको भी पता है कि 2009 में जब मैंने मेरा पहला घर लिया था, तो द इंटरेस्ट रेट वाज 5.99% जी हाँ, एट द जी हाँ। टाइम, राइट? सो अभी इट्स यू नेवर नो, बाय द टाइम लाइक प्रोबेबली इन 3-4 months वी विल रीच दैट। तो आरबीआई ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट इस साल के अंत तक बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन को कम कंट्रोल करना है, क्योंकि लोगों के पास इतना मनी आ गया है एंड दे डोंट वांट कि पीपल शुड स्पेंड मोर। करेक्ट। और अभी अगर हम रेट देखें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सो इट्स बिलो 1%, सो जी हाँ। विच वी नेवर हैड। सो ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ दैट जॉब, एवरीवन हैज़ दैट इनकम, विच इज़ गुड इन अ वे, बट या दैट इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बिकॉज आप भी देख रहे हो कि सारी प्राइसें बहुत अब जा रही है। बहुत तो दैट मे बी गिव अस सम पॉजिटिव आउटकम। थैंक यू मेहुल जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे, कोई और आना चाहे आपसे बात करना या जानकारी लेना चाहे, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी है, और कोई ऐसा अपॉइंटमेंट बनाना पड़ता है या वॉक इन है? आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। सारी ब्रांच के कैलेंडर्स आपको डायरेक्ट उसमें मिल जाएंगे। जो वेबसाइट है www.accutex, which is ACCUTAX.com.au,
उसके ऊपर आपको सारे ये हेड ऑफिस है, मार्केट प्लेस है, आपको जो भी नियर बाय ब्रांच है, वी हैव ऑल क्वालिफाइड अकाउंटेंट वर्किंग एवरीवेयर जी अंटिल अक्टूबर के बाद हेड ऑफिस ऑलवेज ओपन होता है. वी आर वर्किंग आफ्टर right now we are working Monday to Saturday in a head office, and all the branches are Monday to Sunday. अच्छा. And you can select your time, and you can select your booking and purpose of your appointment as well, and on that basis you will receive a confirmation email as well straight away that Right. your appointment is booked. Or you can call us if you have any confusion or if you want to discuss anything on our landline number, which is 0261561900 or 1300 Acutex. You can call us. वेरी इजी नंबर 1300 Acutex. तो बस चलते चलते कोई हमारे लिसनर्स जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ स्पेशल उनके लिए कुछ और कहना चाहेंगे या दूसरा हमारे पास एड ऑन सर्विस भी है जो हम यहाँ पे मॉर्गेज ब्रोकिंग भी प्रोवाइड करते हैं फॉर आवर क्लाइंट्स. अच्छा. टू सो दैट वी कैन एडवाइस ऑन देयर मॉर्गेज एज वेल, बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि अगर आप एक बैंक में जाते हो तो बेसिकली आपके पास वही बैंक का रेट और वही बैंक की इंफॉर्मेशन होती है. वी आर डीलिंग विथ 40 बैंक्स, so we have all the products of the banks, which bank is good for your situation, because my situation may be different than yours. बिल्कुल. So उसके हिसाब से हमारे पास फुल टाइम मॉर्गेज ब्रोकर भी यहाँ पे है, which is in the name of Lending Tree, and she can guide you that okay, this is the best bank, this is the good rate. Your borrowing capacity, we can tell you that okay, how much you can borrow so that you can easily find that house, and we can help you in soliciting your house. So we can guide you how to work with the solicitor as well, because if you are buying first time, you may not know that what things you have to look into your house. So बिल्कुल. based on our experience, we can guide you on that as well. मतलब आपका वन स्टॉप शॉप हो गया है. Yes. अकाउंटिंग एंड Accounting, लेंडिंग ट्री. taxation and lending as well. पैसा यहाँ से आप क्लेम कीजिए टैक्स से और फिर उसको इन्वेस्ट कीजिए. 100%. थैंक यू मयूर जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. आपके समय के लिए धन्यवाद, और Thank you, हम Manish हमारी जी. तरफ से आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं. आप ऐसे ही क्या कहते हैं वो फलते फूलते रहें और ऐसी आपकी ब्रांचेस हर दुनिया के हर कोने में हो, न खाली ऑस्ट्रेलिया में ना हो. आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. Thank you, Manish. थैंक यू. Thank you. लगे Thanks a रहिए. lot.